हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शैलेश कुमार सिंह और आज हम लोग बातचीत करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का, वर्षा। देखिए, वर्षा जल चक्र से भी जुड़ा हुआ है, यानी जो आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी है उसका भी एक महत्वपूर्ण भाग है। और वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न अलग अलग संदर्भ में आते हैं। वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा होती कैसे है, ये जानने के लिए हम आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जैसे वर्षा किस प्रकार से, आप देखिए ये मैंने एक चित्र बनाया है, इसके माध्यम से आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आखिर वर्षा होती, ठीक है, प्रक्रिया क्या है। तो सामान्यतः जैसे देख रहे हैं यहाँ, मान लीजिए एक वाटर बॉडी, जल की सतह, ठीक, जल की सतह। अब इस पर जैसे सूर्य ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है, लगातार ऊष्मा प्राप्त हुई सूर्य से, और ऊष्मा के साथ साथ आप देखिए जो जल है वो जलवाष्प, जैसे दो प्रक्रिया, एक वाष्पन की प्रक्रिया जो विभिन्न जल स्रोत हैं, है ना, झील, तालाब, सागर, इन सब से वाष्पन की प्रक्रिया होती है। साथ ही जो भूमि से, मिट्टी से, उससे भी वाष्पन की प्रक्रिया, और जो वनस्पतियां हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो इनके माध्यम से जलवाष्प वायुमंडल में प्रवेश करती है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि खूब तापन की प्रक्रिया, खूब ऊष्मा यहाँ हुई, मिली। अब ये जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में वाष्पन हुआ। वाष्पन में जलवाष्प जो है वो गैसियस रूप में वायुमंडल में प्रवेश करता है, समझ रहे हैं। अब यहाँ प्रवेश करता है, देखिए जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की तरफ ये वायु ऊपर उठेगी, संवहन भी कह सकते हैं, या वायु का आरोहण हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि बिना वायु के आरोहण के, बिना वायु के ऊपर उठे वर्षा की गुंजाइश नहीं होगी। तो अब ये वायु लगातार, जो जलवाष्प युक्त, जो नमी युक्त वायु है, वो ऊपर उठ रही है, गैसीय अवस्था में है। जैसे जैसे वायु का आरोहण होगा तापमान में गिरावट आएगी, और याद रखिएगा तापमान में गिरावट के साथ सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती, तापमान में कमी के साथ सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, क्योंकि तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो ऊपर जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे तापमान में गिरावट आएगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, देखें आप, तो वायु संतृप्त होना प्रारंभ करेगी। जब 100% सापेक्षिक आर्द्रता हो जाती है, यानी वायु में जितनी नमी ग्रहण करने की क्षमता है उतनी नमी वायु में हो जाती है, तो वायु संतृप्त हो जाती है। जिस बिंदु पर यह संतृप्त होगी उसे ओसांक बिंदु, ड्यू पॉइंट कहा जाता है। अब इसी के बाद संघनन की प्रक्रिया होगी, इसी के बाद संघनन की प्रक्रिया होगी, और संघनन के द्वारा बादलों का निर्माण होगा, और बादलों में जो जलवाष्प, जो अब जलवाष्प जो था वो जल की बूंदों के रूप में बदल गया। अब जब तक ये छोटी छोटी हैं तब तक तो मान लीजिए ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी आपस में मिल गई, फिर वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो नीचे की तरफ गिर रही हैं, वही क्या है, वर्षा या वर्षण, प्रेसिपिटेशन। उसी को आप वर्षा, वर्षण या प्रेसिपिटेशन। अब बात उठती है कि आखिर वर्षा ये कितने प्रकार से हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको एक बात बताया कि वर्षा के लिए वायु का आरोहण बहुत आवश्यक है। अब वो कितने प्रकार से आरोहण हो सकता है, वही डिपेंड करेगा वर्षा के प्रकार। तो या तो संवहनी वर्षा हो, या तो पर्वतीय वर्षा हो, और या तो चक्रवाती वर्षा या वाताग्री जिसको कहते हैं। समझिएगा मतलब, संवहन अगर आप देखेंगे तो संवहन में वायु वर्ष भर, जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी क्षेत्र में जहां तापमान ज़्यादा है वहां लो प्रेशर डेवलप होगा। ये भी आपको संबंध याद रखना है कि भूगोल में एक प्रकार से ये वायुमंडल, जो आप पर्यावरण वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल एक प्रकार का यहाँ एक क्लोज सिस्टम की तरह, इसमें ताप और दाब का संबंध उल्टा होता है। तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब कम होगा। अब संवहनी वर्षा में सीधा सीधा वायु का आरोहण होता है ना, जैसे आप विषुवतरेखी क्षेत्रों में देखते हैं। पर्वतीय वर्षा में पर्वतीय ढालों के सहारे, जो पवनाभिमुख ढाल हैं, विंडवर्ड, उनके सहारे टकराकर वायु ऊपर उठने को मजबूर होती है। और वाताग्री वर्षा ऐसा है कि जैसे जहां गर्म और ठंडी पवनें मिलती हैं, उनके मध्य वायु का एक संक्रमण क्षेत्र निर्मित होता है, एक वायु का ढाल की तरह होता है, जिसके सहारे ठंडी वायु नीचे बैठती है और गर्म वायु ऊपर उठती है। हमेशा गर्म वायु का या हल्की वायु का ही आरोहण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से वायु के आरोहण की जो 3 दशाएं हैं, कह लीजिए कि एक संवहन, सीधा वायु का आरोहण हो रहा है निम्न वायुदाब के कारण, उच्च तापमान के कारण,
क्लियर। दूसरा जहां पर्वतों से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर है, और तीसरा जहां वाताग्र के सहारे। इसी प्रकार से आप देखिए 3 प्रकार की वर्षा ये होती है। तो आपको इस समझ में आ जाना चाहिए कि जहां निम्न वायु दाब की दशा हो और वायु का आरोहण हो, किस प्रकार से हो, वो चाहे जैसे हो 3 प्रकार से हो सकता है, वही वर्षा के रूप है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, हम विषुवतीय क्षेत्रों की बात करें, जहां वर्ष भर तापमान उच्च होता है। चूंकि तापमान उच्च होता है तो यहाँ क्या होगा, वायु में प्रसार होगा, वायु हल्की होगी, और निम्न वायु दाब के कारण वायु का आरोहण होगा। अब वायु का आरोहण ये देखिए ऑलमोस्ट वर्टिकल हो रहा है, अब इन क्षेत्रों में बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में बहुत सारे आप देखिए, जो जैसे अमेजॉन नदी का पूरा क्षेत्र जंगल है, पूरा कांगो का पूरा क्षेत्र है। आप जो पूर्वी द्वीप समूह हैं तमाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, तमाम जो द्वीप समूह हैं, पापुआ न्यू गिनी, उनके सहारे आप देखिए सागर तो है ही है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में चूंकि उच्च वर्षा और उच्च तापमान की स्थिति है, तो यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, लो प्रेशर रहेगा, और यहाँ से वायु का संवहन होगा, कन्वेक्शन होगा। ऊपर उठती वायु को हम कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, और ये संवहनी वायु लगातार जब जलवाष्प के साथ ऊपर उठेगी तो फिर वही प्रक्रिया कि वायु ऊपर उठती चली जाएगी, वर्टिकली जा रही है, संवहन हो रहा है, और इसके साथ क्या है, ये जलवाष्प जब ऊपर लगातार पहुंच रही है, तो जैसे जैसे वायु ऊपर उठेगी तापमान घटेगा, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, और जब सापेक्षिक आर्द्रता उच्च या सर्वोच्च या 100% होगी तो वायु संतृप्त होगी। संतृप्त के बाद संघनन की प्रक्रिया, संघनन के बाद इन क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि वर्टिकल कपाशी वर्षक बादल लंबवत बादल हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हैं, दीज आर द वर्टिकल क्लाउड्स। और इसीलिए आप देखिए कि जो वायु है उसका विस्तार, बादल का विस्तार नहीं है, क्षैतिज बादल नहीं है, लंबवत हैं। तो जलवाष्प आप कहिए कि कॉलम में, रो में ऐसी स्थिति होगी कि छोटे से क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जलवाष्प संचित हो जाएगी, और इसीलिए कपासी वर्षक बादल का, लंबवत बादल का निर्माण होगा, जिनमें आप जानते हैं कि गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होगी। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में आप जानते हैं कि ये वर्षा दोपहर के बाद, जब उष्मा का संचय ज़्यादा होता है, तीव्र संवहन होगा, लगभग 2-3 बजे के बाद ये हर दिन लगभग होती है, जिसको सायंकालीन वर्षा या कई बार 4 o'clock रेन भी कहते हैं। और ये आप देखिए निरंतर एक प्रक्रिया है। तो ये एक प्रकार हो गया, आप देख रहे हैं कन्वेक्शनल। यहाँ जो दूसरा प्रकार आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि वायु यांत्रिक रूप से ऊपर उठाई जाती है, यानी क्षैतिज कोई वायु आ रही है। मान लीजिए कोई पर्वत, एक अवरोध की तरह होता है पर्वत, अब कोई क्षैतिज वायु लगातार चली आ रही है, जैसे मान लीजिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, लगातार हिंद महासागर से नमी लेकर आ रही हैं। अब नमी है उसमें आगे बढ़ती चली जा रही, कोई अवरोध नहीं है, जब तक कोई, जैसे ही अवरोध उत्पन्न हुआ, जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट आ गया, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट है मान लीजिए, तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी जो क्षेत्र है, ठीक जहां जिस तट पर पवनें टकराती हैं, जहां जिस तट पर पवनें टकराती हैं वो ढाल कहलाता है विंडवर्ड या पवनाभिमुखी ढाल कहलाता है। क्लियर। उसके सहारे वायु का आरोहण होगा। इसीलिए चूंकि ये मैकेनिकली ऊपर उठ रही हैं, यांत्रिक वर्षा भी कहते हैं, पर्वतीय वर्षा या यांत्रिक वर्षा कहते हैं, ऊपर उठेगी और फिर वही प्रक्रिया कि तापमान में गिरावट आएगी और वायु संतृप्त होकर फिर संघनन होगा, बादल का निर्माण होगा। और यहाँ भी देखिए आप क्या होगा, इन ढालों के सहारे खूब वर्षा देखने को मिलेगी। जैसे मालाबार आप देखिए 300 सेंटीमीटर के आसपास, कर्नाटक का कन्नड़ तट है 200-250 सेंटीमीटर, कोंकण आपका जो तट है कोंकण गोवा वाला, महाराष्ट्र वाला, वहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा। क्लियर। जबकि दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ जो अपोजिट वाला स्लोप है, जिसको लीवर्ड या पवनाभिमुखी ढाल आप कहेंगे, वहां उस ढाल के सहारे क्या होगा, रेन शैडो रीजन डेवलप होगा। यहां आप समझेंगे क्या होगा कि दूसरी तरफ जो लीवर्ड या पवनाभिमुखी ढाल है, वहां के सहारे जब पवन नीचे उतरेगी तो नीचे उतरती पवन से तापमान का ह्रास नहीं होगा, वहां तापमान में की कमी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, संपीड़न बल के, कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण कुछ तापमान में वृद्धि होने लगेगी। और सिंपल सा है कि तापमान में वृद्धि सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देगा, यहाँ वर्षा की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ऐसे पर्वत हैं कि जो जिनका अपोजिट ढाल पवना और विमुखी ढाल या लीवर्ड स्लोप होता है, उसके सहारे रेन शैडो रीजन या वृक्ष छाया क्षेत्र निर्मित होते हैं। पश्चिमी घाट के पूरब में स्थित जो आंतरिक प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, उसमें आप देखिए इस प्रकार का उदाहरण आप देख पाते हैं। क्लियर है। तो ये एक उदाहरण। इसके अलावा देखिए तीसरी स्थिति वाताग्री या चक्रवाती। वाताग्रों के कारण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। क्लियर।
और वाताग्र क्या होते हैं? एक प्रकार से वायु का संक्रमण क्षेत्र होते हैं, जहां ठंडी और गर्म वायु मिलती है। चूंकि दो डिफरेंट एयर्स हैं, उनके मध्य एक ट्रांजिशन जोन होगा। वो जो जोन होगा बीच का, जैसे मान लीजिए ठंडी वायु है, गर्म वायु, इनके बीच का जो क्षेत्र होगा वो एक ट्रांजिशनल जोन होगा, और उसी संक्रमण क्षेत्र को हम कहते हैं वाताग्र। एक वायु का अग्रढाल है, इसके सहारे ठंडी वायु नीचे बैठती है और गर्म वायु ऊपर उठती है। गर्म वायु ऊपर उठती, आप तीनों स्थितियों में देख रहे हैं कि गर्म वायु का आरोहण, बिना वायु के आरोहण के वर्षा की गुंजाइश नहीं है। तो अब आप इसी को देख सकते हैं कि यहाँ ये वाताग्र के सहारे आरोहण हो रहा है। आरोहण होगा तो फिर क्या होगी? वर्षा की गुंजाइश होगी। चूंकि ये वाताग्र के सहारे हैं और वाताग्र के कारण ही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। और जो ये क्षेत्र है आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, ये मध्य अक्षांशों वाला क्षेत्र है। इसीलिए मध्य अक्षांशी जो क्षेत्र हैं, आप देखिए यूरोप वगैरह का जो क्षेत्र है सबसे अच्छा उसका उदाहरण है, उसमें इसी प्रकार से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा यानी वाताग्रों के द्वारा वर्षा होती है। तो ये चक्रवाती वर्षा भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया। आपने देखा इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ संवहन जैसी प्रक्रिया है, वर्ष भर तापमान ज़्यादा है, वहाँ एक कंडीशन संवहनी वर्षा की हो गई। और इसके अलावा जहाँ जहाँ किसी भी देश में कहीं भी जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं और खासकर तटों के सहारे पर्वत हैं, वहाँ कोस्टल एरिया से जहाँ पवनें अभितटीय हैं, ऑन शोर हैं, तट की तरफ आती हैं और पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती हैं, वहाँ उन ढालों के सहारे वर्षा, जबकि अपोजिट जो ढाल हैं वहाँ वृष्टि छाया क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो आप इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो वर्षा होती है उसको आप उदाहरणों से भी क्या है समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होगी। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट्स और इस प्रकार की चीज़ें आपको प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी बेहतर हैं और मुख्य परीक्षा में भी ये प्रश्न सीधे आ सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आइए चलते हैं, जैसे बात करें, अगर आपने देखा कम समय में किस क्लैरिटी के साथ आपको ये बताया गया है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, बार बार इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर रेगुलर ऐसे प्रोग्राम के लिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट की बात नहीं, हर कॉन्सेप्ट छोटा से लेकर बड़ा जितना भी आप चाहें, जितनी क्लैरिटी चाहें आप उदाहरणों सहित उनको आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए अंतिम 2 दिन ही शेष है, होली का हंगामा ऑफर, होली चली गई लेकिन हंगामा हमारा जारी है अभी, लेकिन 2 दिन। तो इसमें उत्कर्ष ऐप में यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का छूट दिया जा रहा है और 100% तक का कैशबैक भी आपको मिलेगा। और जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसका दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड होली HOLI अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही अंतिम 2 दिन ही शेष है, तो जल्दी करिए, हमारे साथ जुड़िए और इस ऑफर का हमारे लाभ लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर तो उत्कर्ष बुकशाला पर भी 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की जो किताबें हैं, ये 9 मार्च से चल रहा है और 22 मार्च तक ये हंगामा चलेगा, ये ऑफर चलेगा, जिसमें पहले 5500 रुपये की कुल जो हैं वो 2200 रुपये में मात्र ये बुकशाला में उपलब्ध हैं। तो आप ऑर्डर करके किताबों का लाभ ले सकते हैं। आगे बात करते हैं यूपीपीसीएस फाउंडेशन, ये आरंभ बैच का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शुरुआत है हमारी। उत्कर्ष ने बहुत एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है, आरंभ बैच। तो ये एक प्रचंड आरंभ है, संपूर्ण तैयारी है इसमें। और ये 15 अप्रैल से, कब से? 15 अप्रैल से देखिए ये चलाया जाएगा। 15 अप्रैल लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, ड्यूरेशन 14 मंथ का है, ओरिजिनल प्राइस 25,000, जबकि ऑफर में मात्र 6,500 रुपये में। और ये 9 से 22 मार्च तक ये है। इसमें एक बात आपको बता दें कि जिनको ये लगता होगा कि ये अगली साल के लिए है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, उनको आपको ये बता दें कि इस बार जो प्रस्तावित है परीक्षा 12 अक्टूबर को, उसके लिए भी आप देखिए उससे पहले भी, चूंकि इस बैच में आपको जो अर्जुन बैच 1.0 है उसका आपको एक्सेस मिल जाएगी। उसकी जो ऑनलाइन जो एक्सेस है, जो क्लासेस हैं, उसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो आप इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब इस बार के लिए भी अगर आप कम समय में कवर करना चाहें तो उसके लिए भी, और बाकी रेगुलर आप अगर लाइव देखकर पढ़ना चाह रहे हैं रेगुलर, तो आपके लिए फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों परिस्थितियों में जिन्होंने इस बार को टारगेट किया है उनको वो सुविधा भी मिल जाएगी अर्जुन 1.0 की, उससे आप देख सकते हैं, है ना। किसी को लगे कि सर ये तो कहाँ खत्म हो पाएगा, तो उससे भी देख सकते हैं। और बाकी दोनों प्रकार की सुविधा है वहाँ। एक्सेस से आपको तत्कालिक लाभ भी होगा और दूरगामी आप अगले के लिए तैयार भी होंगे रेगुलर आप इससे जुड़कर। तो आप इसको देख सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बहुत सारी इसमें जो सुविधाएं हैं वो यहाँ आपको बताई गई हैं। रिवीजन जो सेशन है एग्जाम से पहले 5 फुल लेंथ टेस्ट है इसमें, आप देखिए
रिकॉर्डेड सी सेट है, रिवीजन बुकलेट है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, सभी सब्जेक्ट पर हैंड रिटन जो आपको नोट्स का पीडीएफ भी आपको दिलाया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। क्लियर? तो आप इस प्रकार से हमारे साथ जुड़कर, उत्कर्ष के साथ जुड़कर, और जो यहाँ एक गुणवत्तापूर्ण जो टीम है जिसको आप बार बार परख रहे हैं, किसी भी स्तर पर आप परखना चाहें, जितना विविधतापूर्ण प्रोग्राम या कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, हर प्रकार का आंसर राइटिंग, ठीक है, वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, एमसीक्यूज बैच हो, फाउंडेशन बैचेज हो, फाउंडेशन बैच हो। क्लियर? तो जितनी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ जो भी हैं वो सब करवाई जा रही हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि ये कल तक ही केवल ऑफर है। बहुत बहुत धन्यवाद।